मेरे प्यारे साथियों, सभी दर्शकों, माताओं, दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में। फिर एक बार प्यारे साथियों, रक्षाबंधन के पावन प्रसंग के साथ प्यारे साथियों, बंधन तो बंधन उसमें सर्वश्रेष्ठ है रक्षाबंधन। प्यारे साथियों, ये है एक बहन और भाई का जो नाता होता है, उसका अटूट बंधन। प्यारे साथियों, हमारे भारतवर्ष में जितने भी त्योहार पर्व मनाया जाता है, उसमें से ये भी सर्वश्रेष्ठ और अन्योतम है प्यारे साथियों, सर्वोत्तम है ये। इसको आज हम बात करेंगे कि इसका शुरुआत कब हुआ था। इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्यारे साथियों, जब अंबिका संकर्षण करके देवकी के गर्भ से जो बलराम जी को लेकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए थे प्यारे साथियों, तो बलराम जी का जन्म इसी रक्षाबंधन के दिन ही हुआ था प्यारे साथियों। आज इसीलिए बलराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है प्यारे साथियों। और मेरे दोस्त, आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि शुभ और लाभ, जो कि विघ्नहर्ता गणेश जी के पुत्र थे, जो कि एक दिन क्या हुआ, रक्षाबंधन के दिन गणेश जी को शिव जी के कन्या यानी कि गणेश जी के बहन मनसा देवी राखी बांधी प्यारे साथियों गणेश जी के कलाई में। तो शुभ और लाभ रो उठे और जिद किए प्यारे साथियों कि हमें भी अभी के अभी एक बहन चाहिए जो हमें राखी बांध सके। तो गणेश जी ने तुरंत ही संतोषी मैया को प्रकट किए और संतोषी मैया उनको राखी बांधी प्यारे साथियों। तो अभी हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन का शुरुआत कब हुआ था, उसका प्रारंभ कब हुआ था। प्यारे साथियों, भगवान श्री हरि नारायण जब वामन अवतार लिए तो बलि के पास आए प्यारे साथियों। बलि उस वक्त यज्ञ कर रहे थे। बलि को बोले कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि बोले कि मैं आपको सोने चांदी हीरे मोती माणिक जेवर सब कुछ दे सकता हूँ, घरवार सब कुछ दे सकता हूँ, सारे संपत्ति अपना दे सकता हूँ, लेकिन आप क्यों ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं? फिर आपका पैर तो बहुत छोटा है, आप क्या करेंगे उसको लेकर? तो बामन बोले ये जो हीरे मोती आदि सब चोरी हो जाएंगे, घरवार सब कुछ लूट सकते हैं, इसीलिए मैं ये जो 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। तो बलि देने के लिए राजी हो गए और जो संकल्प किए प्यारे साथियों, शंख में पानी भर के, तो उसको अवरुद्ध करने के लिए शुक्राचार्य एक मक्खी का रूप धारण किए प्यारे साथियों। और तभी भगवान शुक्राचार्य का एक आँख फोड़कर उसको काना कर दिए प्यारे साथियों। और जब 3 पग भूमि भगवान को दिए बलि, तो पहले पग में सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्ग नाप लिए, और तीसरे पग भगवान अपने नाभि से उत्पन्न करके बलि को पाताल में चाप दिए प्यारे साथियों। बलि पाताल में समा गया और भगवान प्रसन्न होकर बलि को बोले कि मैं तुम्हें कोई वर देना चाहता हूँ। तो बलि बोले कि आप मेरा द्वारपाल होकर रहिए और मैं आपको अपने अंग रक्षक के रूप में प्रभु सदैव देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोले तथास्तु। तो भगवान के बिना लक्ष्मी माता बैकुंठ में बेचैन थी प्यारे साथियों। और नारद उनको बोले कि हे माता, भगवान आजकल बलि के द्वार में द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। तो लक्ष्मी जी इसी रक्षाबंधन के दिन ही गई और बलि को राखी बांधी प्यारे साथियों। और बलि बोले कि इसके अवसर पर मैं भी तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ, तुम जो मांगोगे बहन मैं तुम्हें वही दूंगा। तो माता बोली जो तुम्हारे द्वारपाल है उसको ही मुझे दे दो। तो बलि भगवान को, माता को समर्पित कर दिए प्यारे साथियों। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी को प्यारे साथियों। तो इसी घटना से ही माता लक्ष्मी ने ही
ये जो रक्षाबंधन का शुरुआत किए थे प्यारे साथियों, बलि के कलाई में राखी बांधकर। द्रौपदी भी भगवान को, श्री कृष्ण को राखी बांधी थी प्यारे साथियों। तो फिर आऊँगा कुछ नया वीडियो में। देखते रहिए आपका पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वायराम जी, और इसको बहुत प्यार देते रहिए प्यारे साथियों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।